प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और तुम्हारा जो लिखित सुंदर पवित्र वचन है प्रभु, जो हमारे बीच में है, उसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ बोला जाएगा प्रभु, जो सुना जाएगा प्रभु, यही प्रार्थना है परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेकता, उपस्थिति, अगुवाई में हो, यीशु के नाम से, आमीन। आपके पास यदि बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल लें मार्कुस के पुस्तक 16, Gospel of Mark, chapter 16. मार्कुस के पुस्तक है, हम 16 पे देखेंगे, वर्स 7 से देखेंगे। कुछ भाग को मैं पढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन, जब उसने मृत्यु से जी उठा, जब उसने अपना दर्शन को दिया जो चेले लोग थे और कुछ लोगों को, उसके विषय में हम कुछ से देखेंगे। 16 हम वर्स 7 को देखेंगे। जो पहला स्त्री जो को ये आशीष प्राप्त हुआ वो था मैरी मैगडलीन, जो प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन सबसे पहले किया। और हम देखते हैं उससे पहले उसको एक संदेश मिला और उसको एक काम दिया गया कि जाकर जो चेले लोग हैं उनको बताओ। और वर्स 7 में पढ़ते हैं, परंतु तुम जाओ और उसके जो चेले और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। तो ये संदेश जो था वो मैरी मैगडलीन को मिला। अगर आप वर्स 8 के ऊपर अपना नज़र रखेंगे तो आप देखोगे कि मैरी मैगडलीन ने क्या किया। उसने ये संदेश को जहाँ पहुँचाना था वहाँ नहीं पहुँचाया। पहला चीज़ जो उसके मन में आया वो घबरा गया, वो डर गया, और जहाँ ये संदेश को जाना था, जिसको पहुँचाना था, वो संदेश वहाँ तक नहीं पहुँचा। उसके मन में कपकपाहट होने लगा, घबरा गया। वर्स 8 में से लिखा है, और वो डर के मारे वो चुप हो गई, और जहाँ ये संदेशा को जाना था वहाँ तक ये संदेशा नहीं पहुँचा। फिर हम वर्स 10 में देखते हैं कि फिर से मैरी मैगडलीन को ये संदेशा फिर मिला, और इस बार प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको ये मैसेज को दिया। और हम वर्स 10 में देखते हैं, उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। इस बार उसने ये काम को किया, ठीक है। पर हम वर्स 11 के ओर अगर अपन नज़र रखें, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। अब जब वो जाए के अपना जो संदेशा है, जो मैसेज है, समाचार है, जब उसने जाकर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे उनको बताया, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये 2 बार हो गया। फिर हम वर्स 12 में देखते हैं, इस दिन के बाद वे दूसरे रूप में उनमें 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। ये 3रा बार हो चुका कि 2 चेले जो थे, जो 2 लोग थे, वो गांव की ओर बढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनको दिखाई दिया। ये लोग भी जाकर जो चेले लोग थे उनको बताया, फिर भी जो चेले लोग थे, जो डिसाइपल्स थे, वो विश्वास नहीं किया। आखिरी में हम देखते हैं वर्स 14 में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनका अविश्वास और मन का कठोरतापन उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब वापस मृत्यु में से आया, हम जो पहला काम उसने किया, अगर वो चाहता तो आकर जो अपने विषय में वो बात कर सकता था, वो अपने विषय में बता सकता था। हो सकता रहा अपन बड़े ही करे कि देखो
हमें क्रॉस नहीं रोक पाई। देखो मैं इतना मार खाया, देखो मैं ये करा वो करा। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जो सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने किया कि उसने जाकर इन लोगों को डांटा, इनको समझाया। अंग्रेजी बाइबल में कहता है ही रिब्यूक देम, माने कुछ कड़ा शब्दों को उसने इस्तेमाल किया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्यों नहीं उसने अपने विषय में जो उसके साथ हुआ, जो कठिनाई से हो गया, जिस मार से हो गया, क्यों वो उस विषय में बात नहीं किया? क्यों वो आते देरी में उनको डांटने लगा, उनको समझाने लगा? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्या आपका मन में आता है? क्या विचार है आपके? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इनका अविश्वास के ऊपर नजर रखा? आप जानते हो कि जो अविश्वास जो चीज़ है, अविश्वास, ये आपको एक बंदीगढ़ में कर देता है। बंदीगढ़ तक कौन सी ना, जेल। अविश्वास जो चीज़ है ये आपको, एक मसीह विश्वासी को बंदीगढ़ में करता है। एक प्रिजनर लोग, हम एक प्रिजनर हो जाते हैं। और जो परमेश्वर का जो सारी अच्छाई है, जो आशीष है, वो हम छू भी नहीं सकते, वो हमें मिल भी नहीं सकता। अविश्वास जो चीज़ है एक गंभीर पाप है जो हमारे जीवन में आ जाता है, और उसके कारण से हम एक प्रिजनर हो जाते हैं, एक बंदीगढ़ में चले जाते हैं। एक जो प्रिजनर होता है, हम जानते हैं उसके पास जो आज़ादी है बहुत नहीं रहता, उसके पास जो फ्रीडम है बहुत नहीं रहता। समय समय से उसको खोला जाता है कुछ काम के लिए, और वापस फिर उसे बंद कर देते हैं। इसी तरह हमारा जीवन हो जाता है। यदि हमारा मन के अंदर अविश्वास आ जाए तो हम एक कैदी हो जाते हैं, हम एक प्रिजनर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो परमेश्वर के सारी अच्छाई है, सारी आशीष है, जो चंगाई है, वो हमें नहीं मिल सकता, उसे हम छू भी नहीं सकते। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने पहला चीज़, इनका जो मन का कठोरता था उसके ऊपर नज़र रखा। और ये हमारे जीवन में कभी काल हो जाता है कि जब हम अविश्वास को अपने अंदर पैदा करते हैं तो हम एक कैदी हो जाते हैं, हम एक बंदीगढ़ में चले जाते हैं, और जितने अच्छाई है परमेश्वर का उसको हम छू भी नहीं सकते, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो अविश्वास जो चीज़ है उसको बाइबल और प्रभु यीशु मसीह ने उसे लाइटली, ऐसे मध्यम से नहीं लिया। उसने बहुत कड़ा मन से इस बात को उनको डांटा कि 3 बार जो संदेशा आया मेरे जी उठने के विषय में तुमने नहीं सुना। अविश्वास जो चीज़ है वो हमें बहुत ही कमज़ोर कर देता है, अंदर से हमें खोखला कर देता है, और परमेश्वर का जो सारी सुंदरता है, सारी आशीष है, वो हमें नहीं मिल सकता। यदि आज हमारे मन में अविश्वास आता है तो पहला काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा कि वो अविश्वास को किसी तरह से निकालने के लिए पहला काम। आप जानते हो जो चेले लोग थे, वो लोग जब प्रभु यीशु मसीह के देखी कि प्रभु यीशु मसीह इतना सुंदर सुंदर काम करे, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ा बड़ा भीड़ है, लोग चंगाई पाए, लोग आशीष पाए। प्रभु यीशु मसीह उनका जो समस्या था वो सॉल्व कर रहा था। लोग आते थे, अंधे आते थे, लंगड़े आते थे, कई लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे आते थे। जो डिसाइपल्स लोग रहा, इन लोग में इंटरेस्ट जगा, इन लोगों के अब ज़्यादा मिले पब्लिसिटी का, क्राउड के संगे घस के लोग, और संगे यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के संगे जब इन लोगों के संगे रहा तो इन लोगों के भी मिले पब्लिसिटी, इन लोगों के भी क्रेडिट मिले। इन लोगों के मन में एक इच्छा पैदा हुई, बहुत सुंदर इच्छा इनके मन में पैदा हुई। इन्होंने जब देखी इसकी इतना सुंदर सुंदर काम यीशु मसीह करे, इन लोगों के मन में एक बहुत ही सुंदर इच्छा पैदा हुई, और इन लोग आए इस प्रभु यीशु मसीह के पास और उससे बोलिस कि परमेश्वर का जो किया है, परमेश्वर का जो काम है जो तुम करते हो, वो हम लोग भी करें मांगता, हम लोग भी मांगता तुम्हारा काम करें, हम लोग मांगता परमेश्वर के काम करें। तुम मांगता प्रभु यीशु मसीह कौन जवाब हम लोग के दिस? एक बहुत ही अनोखा, अलग, एक सुंदर से जवाब प्रभु यीशु मसीह के दिस। जानता कौन जवाब दिस? कि उस पर विश्वास करो जिसने उसको भेजा है। सबसे मुख्य काम जो मनुष्य का है, जो क्रिश्चियन का है, कि विश्वास, वहीं से बचा काम शुरू होता है। यदि हमारे मन में विश्वास नहीं है तो हम
परमेश्वर का कोई एक आशीष को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये मुख्य काम है, ये सबसे पहला काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम लोग करें, कि अपना मन का विश्वास जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जो मन का विश्वास, ये मुख्य काम, बाइबल ये कहता है कि जो मुख्य काम है, द फर्स्ट वर्क, द चीफ वर्क, जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की, तुम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करो। दैट्स द फर्स्ट वर्क। पहला काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने इनको बताया, ये पहला काम है जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। ये लोग को अचंभा हुआ। ये लोग चाहते थे कुछ करने के लिए, ये चाहते थे मिरेकल्स करने के लिए, ये भी चाहते थे लोगों को छूने के लिए, उनको चंगाई देने के लिए, ये भी चाहते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ इनका भी ढेर क्रेडिट मिले। और ये आते हैं यीशु मसीह के पास, बोलते कि हम लोग भी जो परमेश्वर का जो किया है, जो उसका जो काम है, जो तुम कर रहे हो, हम लोग भी करें मांगता, एकदम तुम्हारा काम करें मांगता। हम लोग कौन सी करिए, हम लोग के बताओ हम क्या करें, बताओ यीशु मसीह हम लोग कौन सी करें। यीशु मसीह बताइए सुनके, तो पहला काम परमेश्वर चाहता है तुम उस पर विश्वास करो जिसने उसको भेजा है। ये मुख्य काम है हमारा, विश्वास। विश्वास विश्वास के आधार पे हम कई एक चीज परमेश्वर से हासिल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मन का विश्वास नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मन का विश्वास कमज़ोर है, कुछ नहीं हुई। देखो ये जो डिसाइपल्स रहे, इनका मन का जो विश्वास था बट कमज़ोर था। 3 बार जब संदेशा आया, तीनों बार इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह जब इनके बीच में आता, जब अपना उपस्थिति देता है, तो वो अपने बड़ा ही नहीं करता। देखो हम हाथ देखो, ये सब चीज़ नहीं दिखाई सु। वो पहला काम जो करी उनके बीच में, उनका जो मन का विश्वास था, उठाया उसको। ये सबसे मुख्य काम है जो परमेश्वर तुम्हारे और मेरे लिए रखा है। हम लोग सब चीज़ करें मांगता, सब चीज़ करना सुंदर बात है, सब चीज़ कोशिश करना करने के लिए सुंदर बात है, पर जो मुख्य काम है हम लोग कभी कभी भूल जाता, हम लोग विश्वास नहीं करता। हमें ख्याल है एक टाइम नैनी में मैं घर पे गया, तो वो लोग एक समस्या हमारे सामने रखी। बहुत दिन बाद ही लड़का के शादी के बाद में, तो वो शादी करे मांगे। हम बोला ठीक है, अच्छा तुम शादी करे मांगता, शादी के लिए तुम्हें एक लड़की के काम पड़ी। बहुत दिन से वो लड़की खोजता रहा। बोले लड़की भी है। हम लोग ठीक है, अच्छा तो समस्या कौन सी है? बोले ये अविश्वासी फैमिली है, और इन लोगों के कंपाउंड से वेस्टर्न में आप जाओ तो एक कंपाउंड में से 4-5 घर लोग रही, सब भैया भैया संगे संगे रही। वो बोले ये कंपाउंड से कभी क्रिश्चियन वेडिंग नहीं हुए, और हम मांगता वहाँ जाकर क्रिश्चियन वेडिंग करें। बोले कहीं नहीं, इसी करिए ब्रदर। बोले हम वहाँ पे जाके उलोंग ला कर ली, यहाँ पे बोले अपन ला कर ली। हमला विचार तो तुम्हारा बहुत ठीक नहीं है, ताकि ऐसी चीज़ तुम करे बैकफायर हुई ना, तुम्हारे जीवन में बाद में उसका असर होगा। हमला तुम प्रार्थना करो और विश्वास करो। तो कुछ दिन बाद शादी के कार्ड आई। शादी कार्ड हम देखा, हम तो यहाँ हम तो जाए मांगते एकदम देखे ये शादी कैसे हो। ये लोग क्रिश्चियन फैमिली और सॉलिड क्रिश्चियन फैमिली, एकदम ये लोग ग्राउंडेड है मसीह में बहुत दिन से। जब गया वहाँ पे हम, तो ये अविश्वासी के कंपाउंड में हम देखता है जुलूम से क्रिश्चियन ला जो सब सेटअप है, एक सुंदर से वहाँ क्रिश्चियन वेडिंग में है। इसी मन का विश्वास वो काम कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हमें अपना जो मन का विश्वास है और प्रार्थना में हर रोज़ रहना है, अनहोनी हमारे जीवन में हो जाएगा। आप जो सोच नहीं सकते हो वो हो जाएगा। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला काम इनके बीच में रखा, वो था कि इनका जो मन का विश्वास है वो उस पर आवे या परमेश्वर पे आवे। ये सबसे मुख्य काम है जो एक मनुष्य को परमेश्वर चाहता है करने के लिए। हालांकि हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत दूर करना चाहते हैं, हम करते हैं, हम थक जाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, पर अगर बाइबल की ओर देखें तो जो मुख्य काम परमेश्वर ने तेरे लिए और मेरे लिए रखा है वो विश्वास। विश्वास विश्वास के आधार पे तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। विश्वास के आधार पे वो सब तुम्हारे जीवन में हो जाएगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बाइबल साफ कहता है कि बिना विश्वास करे हम परमेश्वर के प्रसन्न नहीं कर सकते।
अगर हम लोग परमेश्वर के अपन साइड मांगता है, अपन बगल में मांगता है, तो बाइबल बहुत साफ कहता है कि बिना विश्वास, विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। हम लोग कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हम लोगों से प्रसन्न हो, हम लोगों से खुशी हो, हम लोगों को आशीष दे, हम लोगों को ये दे। पर बाइबल एक छोटा से जो कंडीशन से बीच में रखता है, वो है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर का अपने बगल में नहीं कर सकते। हम लोग परमेश्वर का आशीष नहीं हासिल कर सकते। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग तरह तरह की चीज़ करते हैं, पर बिना विश्वास ये नहीं होगा। यदि आज आपका मन का विश्वास कमज़ोर है, कम है, उसको उठाओ। शायद सबसे पहला काम, सबसे जो मुख्य काम जो प्रभु यीशु मसीह करना चाहेगा आपके जीवन में, कि वो आपका जो मन का विश्वास है उसे ऊपर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का विश्वास कमज़ोर है, मुख्य काम जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में करेगा, वो तुम्हारा मन का जो विश्वास है उसे वो ऊंचा में उठाएगा। और एक बार तुम्हारा विश्वास ऊंचा में उठ गया, तो जितने चीज़ ऊंचाई पे है, जितने चीज़ परमेश्वर के पास है, वो सब आशीष तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब आशीष तुम्हारा है। पर मन का विश्वास अगर कमज़ोर है या इन चेलों की तरह है, तो हम वो सब चीज़ छू भी नहीं पाएंगे जो परमेश्वर के पास है। पिछली बार मैंने अपने sermon में कहा था कि हर एक चीज़ सुपरमार्केट में नहीं मिलता। कुछ चीज़ है जो आत्मिक चीज़ है, वो केवल परमेश्वर के पास से ही आता है। सब चीज़ हमें इस संसार में नहीं मिल सकता। आत्मिक चीज़ जो है, जो खुशी है, जिसके पीछे लोग भागते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये सब चीज़ केवल परमेश्वर के पास से आ सकता है। पर मन का विश्वास सच्चा हो या मन का विश्वास सॉलिड हो, ये सब हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हो सकता है। बिना विश्वास को हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल इस टॉपिक में एकदम क्लियर है, एकदम ऐसे लगे एकदम खर्रा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम बात कर दी कि बिना विश्वास को हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों विश्वास करना चाहिए। ये एक कंडीशन है जो बाइबल रखता है कि जो परमेश्वर के पास आना चाहता है, जो परमेश्वर से रिश्ता रखना चाहता है, जो परमेश्वर के विषय में जानना चाहता है। आप आसमान देखते हो, आप नदी देखते हो, आप समुद्र देखते हो, आप पहाड़ देखते हो, आप जानते हो कि ये सब चीज़ कोई मनुष्य ने नहीं बनाया। आप जानते हो ये सब चीज़ कोई मनुष्य का किया हुआ नहीं है। ये सब चीज़ देखकर हम अंदाज़ा करते हैं कि ये सब चीज़ परमेश्वर ने बनाया। पर बाइबल ये बात का जो कड़ी से कड़ी शिक्षा में देता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता रखना है तो ये विश्वास के आधार पे ही होगा। हम जानते हैं कि हम सब लोग विश्वास करते हैं। हम कहते हैं कि मैं बहुत पुराना मसीह विश्वासी हूँ, मैं 20 ईयर से मैं बिलीवर, मैं 30 ईयर से बिलीवर हूँ, 40 ईयर से बिलीवर हूँ। आप अगर संडे के दिन रोज चर्च मिस करता है बिना मतलब के, आप कैसन बिलीवर है? बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम बिलीवर हैं, हम विश्वासी है, तो बाइबल हमें एक एक्सरसाइज के ओर हमारा मन हमें ढकेलता है, हमें पुश करता है। विश्वास जो है सिर्फ मन में रहे और हमारे पैरों तक नहीं उतरे, हाथों में नहीं आए, यह विश्वास मरा हुआ है। ऐसा विश्वास बाइबल बताए क्या तुम्हारा उद्धार कर सकता है? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सल्वेशन के विषय में। ऐसा विश्वास क्या तुम्हारा उद्धार कर सकता है? विश्वास को मन से निकल कर हमें उसको एक्सरसाइज में लाना है, हमें कुछ करना है, दिखाना है, तब लोग जानेंगे कि हमारे अंदर क्या है, वो बाहर हमारे पैरों में, हमारे हाथों में दिखाई देगा। हम लोग सोचते हैं मन का विश्वास ठीक है, हम पुराना विश्वासी है, हम बहुत कुछ जनता, हम पादरी बहुत दिन से जनता, हम ये करता वो करता रहा, हम लोग सब पहले कर लिया ब्रदर, इसे बहुत भरी तानाबाजी हो जाए ना। पर हम लोग 2-3 हफ्ता जब चेंज नहीं आएगा तो विश्वास तो आप इस्तेमाल नहीं करता।
और बाइबल बताया कि यीशु मसीह उनको डांटी, इसका है मन के कठोरतापन पे, है ना। इंग्लिश में वो सुंदर से स्टबनस, उनका जो स्टबनस रहा, जो स्टबन एटीट्यूड रहा लोगों का, उस कारण से ये जो चेले लोग थे वो ये विश्वास नहीं करे। ये एक चीज़ है जो मुख्य काम है जो यीशु मसीह हमारे जीवन से शुरू करेगा, हमारे मन का विश्वास। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना विश्वास हमेशा यीशु मसीह के ऊपर लगा रखना। जीवन में एक से एक आश्चर्य कर्म और आशीष को आप देखोगे। ऐसा काम आपके जीवन में हो जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। पर वो आपका जो मन का विश्वास है, आप जानते हो पतरस लिखता है कि ये जो विश्वास का जो तोहफा जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया बहुमूल्य है। अगर बहुमूल्य के हम लोग इंग्लिश में बोलेगा प्रेशियस, जो चीज़ प्रेशियस है उसका कोई कीमत नहीं है। विश्वास ऐसा प्रेशियस चीज़ है जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया जिसका कोई कीमत नहीं है। आप जानते हो जो सबसे पहला चीज़ आपका विश्वास आपके लिए क्या करता है? आप यहाँ बैठा है, अगर आप निकल के रास्ता पे गए, हम लोग सबको अगर बड़का एतको हम लोग सबको मर गया तो नेक्स्ट सेकंड्स में हम लोग कहाँ रहेगा? हम लोग अनंत जीवन के आशीष पाए लेगा। आपका विश्वास अभी आपको यहीं से कनेक्ट करता है इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। आपके पास अनंत जीवन है ये विश्वास के कारण। इसीलिए पतरस लिखता है कि जो हमारा विश्वास है वो बहुत प्रेशियस है, कि उसका जो इनाम जो है बहुत बड़ा बड़ा है। पाप से क्षमा, चंगाई और अनंत जीवन का सुख और अनंत जीवन का आशीष। बाइबल कहता है कि जो विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुमूल्य है, उसका कोई कीमत है ही नहीं। जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है उसका कोई कीमत नहीं है। यदि आज हमें यहाँ कुछ हो भी जाए, फिजी में, विदेश में, कहीं भी हम रहें, तो हमारा विश्वास हमें अनंत जीवन तक जोड़ देगा। हम अनंत जीवन पा लेंगे, हासिल कर लेंगे। इतना सुंदर चीज़ है जो परमेश्वर ने हमें दिया। बाइबल कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि हम विश्वास में परमेश्वर का खोजी बनते हैं तो एक रिवॉर्ड है, एक आशीष है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। अगर हमें आशीष नहीं मिलता, हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो थोड़ा हम लोग के अपन लाइफ में जाके चेक करनी पड़ी कि हम लोग के मन का जो विश्वास है वो कहाँ है, कहाँ अटक गया। तो बाइबल बताए कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को कौन सी करे? प्रतिफल दे। कुछ देवे हो, है ना, कुछ आपके हाथ में रखी, प्रतिफल आपके मिली, आपके फल मिले, आपके फ्रूट मिली ना, आपके आशीष मिली, बहुत कुछ आपके मिली। बट वो कैसे मिली? आपके विश्वास के आधार पे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में आपके हाथ में परमेश्वर कुछ रखी। अगर आज आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हो, किसी चिंता में हो, किसी दुख में हो, खाली थोड़ा से पीछे जाकर रिसर्च कर लो कि कहीं हम लोग के मन का विश्वास कहीं कमज़ोर तो नहीं हो गया, क्या हम लोग रुकने तो नहीं लगे या टूटने तो नहीं लगे। यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर से, बड़ा प्रेम से, धीरज से, बट कुछ गंभीर शब्द में इन लोगों से बात किया। इनका जो मन का विश्वास था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया था। डरते थे, लुकते थे, छुपते थे, और फिर उसके बाद ये लोग विश्वास नहीं करते थे। और यीशु मसीह ने वहाँ से जो कार्य है वह शुरू किया। आपका जो विश्वास है आपके जीवन में जो अनहोनी है वो ला देगा। किसी ऐसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हो, किसी एक चीज़ आप ढूंढते हो, ये आपका मन का जो विश्वास है ये आपके लिए कर सकता है। इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है, पर आपका मन का विश्वास ये कर सकता है। हम लोग बहुत फ्लैशबैक में नहीं जाओ कि हम बहुत पुराना विश्वासी है, हम ई करता वो करता। सिर्फ रोज बे रोज हम लोग एक्सरसाइज करीन जाए, हम लोग अपने विश्वास के विषय में हम लोग एक्सरसाइज करीन जाए, उसके रोज हम लोग अपन मन से निकाल कर बाहर लेके जाए, अपने हाथों में लाइन जाए, अपने पैरों में लाइन जाए, ताकि लोग देखें और जाने कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के चेले हैं, ये हमें करना है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग कमज़ोर रहते हैं, ऐसे हम लोग हो जाते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बहुत दिन से मसीह विश्वासी, तो हम सब चीज़ जनता।
बट बाइबल विश्वास के विषय में एक अलग चीज़ कहता है। तुम्हें जैसे नहीं एक्सरसाइज हम लोग को रोज़ करे पड़े, भोजन रोज़ खाए पड़े, पानी हम लोग को रोज़ पिए पड़े, विश्वास भी हम लोग को रोज़ अपन अंदर से बाहर करे पड़ी, रोज़ भी रोज़। अगर हम लोग विश्वास बाहर नहीं करता है, खाली मने में रहे, तो एक सवाल होता है जो याकूब के पुस्तक में लिखा है कि क्या ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार कर सकता है। क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कि क्या हमारा उद्धार हो सकता है ऐसा विश्वास से, जिस विश्वास में कोई प्रतिफल नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई इनाम नहीं है। मार्था एक स्त्री थी जो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि तुम विश्वास करना और तुम आश्चर्य कर्म को देखोगे, तुम विश्वास करना और तुम परमेश्वर के जो महिमा है तुम उसको देखोगी। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा। एक सुंदर बात उसमें है कि मार्था ने इन बातों को विश्वास नहीं किया। अक्सर हमारे तरह उसके साथ मान रहा हो कि कोई कुछ बोले हम जल्दी से भूला जाता है ना। तो यीशु मसीह उसके पास जब रहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, एक ऐसे है कि लगे यीशु मसीह उसके याद करावे कि तुमसे हम नहीं बोला रहा, ख्याल करो मार्था, तुमसे हम कुछ बोला रहा, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था, ख्याल करो, हम तुमसे कुछ बोला रहा, हमारा सेवन ख्याल करो, हम कौन चीज बोला रहा तुम ख्याल करो, कौन चीज ख्याल करे। वो यीशु मसीह अपन बात के फिर रिपीट करीस नो कि यदि तू विश्वास करेगी कि एक बहुत बड़ा वर्ड है हिंदी इंग्लिश में, इफ, आई मीन वर्ड तो छोटा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। इफ, यदि तू विश्वास करेगी, यदि अगर तुम विश्वास करेगा, उसमें जुलूम एक अच्छा से चीज परमेश्वर के बताइए, तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। यदि इफ यू बिलीव, कंडीशन वहाँ अटैच रहा, इफ सुनता यीशु मसीह के बताइए तो परमेश्वर की महिमा को सुनोगी, नहीं बोली सु बात ना। यीशु मसीह उसके बताइए कि तुम परमेश्वर के महिमा को देखोगी। कोई चीज तुम्हारा आँख जो देखेगा, आशीष वैसन चीज है, परमेश्वर का महिमा तुम लोग देखेगा अपन आँखी से, होते देखेगा अपन लाइफ में कि अनहोनी कैसे होगी यदि हम विश्वास करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम विश्वास करेंगे, यीशु मसीह इसके नहीं बोलिस कि तुम सुनेगा, वहाँ सुनेगा पादरी वहाँ हीलिंग करीस, नहीं, तुम देखेगा बोलिस, तुम देखेगा अपन आँखी से कि ये चीज होए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग देखे मांगता है तो हमें विश्वास करना है। अगर हम आश्चर्य क्रम देखे मांगता है, परमेश्वर के महिमा देखे मांगता है, तो विश्वास करो। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करो। यीशु मसीह इसके नहीं बताइए कि तुम सुनेगा, तुम वहाँ सुनेगा बाह में पादरी मिरेकल करे, तुम यहाँ सुनेगा पादरी मिरेकल करे, नहीं, अगर तुम विश्वास करा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा तुम अपने आंखों से देखोगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग मांगता परमेश्वर के महिमा देखे, हम लोग मांगता मिरेकल्स देखे, हम लोग मांगता आश्चर्य कर्म देखे, तो विश्वास वो रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास वो रास्ता है। अगर आज आपके जीवन में कुछ टूट गया है, कुछ छूट रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, तो विश्वास वो रास्ता है जो परमेश्वर उसे फिर जोड़ सकता है, केवल विश्वास के आधार पे ना। बाइबल एकदम क्लियर है कि बिना विश्वास के हम लोग परमेश्वर के चेहरा में स्माइल नहीं सकता देखे, हम लोग उसके ऊपर साइड नहीं सकता खींचे, नहीं सकता उसके लेके आए। पर यदि विश्वास है तो हम लोग बहुत कुछ कर पाएगा। लोग देखते रह जाएंगे कि तुम कैसे कर लिया सिस्टर, ये कैसे होएगे, यदि हम विश्वास करें। तो ऐसी चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को बताया कि यू विल सी, तुम देखेगा, अपन आँखी से तुम देखेगा कि कुछ जो अनहोनी है तुम्हारे सामने ऊँची हो जाए। ये तुम्हारा मन का जो विश्वास है ये कर सकता है। इसीलिए पतरस कहता है, पीटा कहता है कि जो तोहफा तुम्हें परमेश्वर ने दिया है इज़ टू प्रेशियस, उसका इस संसार में कोई चीज़ या कोई कितना पैसा से हम खरीद नहीं सकते। इट्स ओनली योर बिलीव, तुम्हारा क्या विश्वास। यदि आज आपके जीवन में कोई रुकावट आप पैदा आ गया है, या कोई समस्या आ गया है, या आप किसी मार्ग से जाते हो जो आप सोचते हो कि ये बहुत कठिन है, तो हम लोग सिर्फ अपने ऊपर अपना जो नज़र है रख के देखें
कि क्या मेरा मन का विश्वास अभी तक वैसे है जैसे मैंने शुरू किया था। कोई समस्या है, आप नौकरी के तलाश में हैं, आपके घर में कोई समस्या है, आपके जो रिश्ते में कोई समस्या है ना, शैतान अभी बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में हमला करे कि जो घर का जो रिश्ता है उसे गिरा दो ना, जो रिश्ता है, जो संबंध है गिरा दो, घर गिरा दो, चेच वैसे गिर जी। शैतान का यही कोशिश है ना, घर गिरा दो, चेच तो वैसे गिर जी। तो शैतान पहले कौन सी करी, फैमिली तोड़ी, फैमिली ब्रेक करी, है ना। पर मैं बताऊँ आपको, आपका विश्वास वो खुशी, वो आशीष आपके परिवार में ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह ला सकता है, आपका मन का विश्वास ला सकता है। कुछ आपके जीवन में छूट गया है, टूट गया है या बिगड़ गया है, आप सोचते हो कि उसको कैसे ठीक करना, मैं आपके बीच में अगर नाम रखता हूँ, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। ही कैन फिक्स इट, वो कर सकता है। पर तुम्हें अपन मन का विश्वास उठाना होगा। लोग जब चेलों के पास आए, बताए 1 2 3 दफे लोग नहीं विश्वास करिस। यीशु मसीह के खुद आग पड़ा, उतना वचन प्रचार करते करते फिर भी खुद उसके लोगों के सामने आग पड़ा, अपन आपके दिखाई पड़ा। ऐसा अविश्वास हमारे हृदय में ना आए। आज हम अपना जो मन का विश्वास है उसे प्रभु यीशु मसीह में उठाए। यदि आपके जीवन में कोई रुकावट है, आप बहुत सालों से प्रार्थना करते हो, आप बहुत सालों से कुछ मांगते हो, या बहुत सालों से कोई भी चीज़ आप करते हो जो आपको सफल नहीं होता, मैं बताऊँ आप कहाँ चला गया। आप एक प्रिजनर हो गया, हम लोग एक कैद में चला गया, हम लोग बंदीगढ़ में चले गए। हम लोग जो अपना आज़ादी है, जो फ्रीडम है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को फ्री कर दिया, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, और हम लोग अपना जो फ्रीडम है उसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो है विश्वास। कोई एक चीज़ से आपके जीवन में यदि आज टूट रहा है या छूट रहा है, या कोई समस्या से आप जाते हो, तो आपका मन का विश्वास वो चीज़ बना सकता है। आप सब मेरे साथ खड़े हो जाए।